5 जुलाई 2017 की सुबह बैंकॉक के एक विला में एक आदमी अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। ऑनलाइन वह सिर्फ एक छद्म नाम से जाना जाता है, AlphaZero2। वह एक करोड़पति है, शानदार जीवन जीता है और महंगी कारें चलाता है। थाईलैंड में वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अचानक उसे अपने घर के सामने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक महिला ने अपनी टोयोटा कैमरी को उसके घर के गेट से टकरा दिया है। वह सब कुछ छोड़कर घर से बाहर भागता है और हादसे के मौके पर पहुंचता है। यह एक गंभीर गलती साबित होती है। ड्राइवर रॉयल थाई पुलिस फोर्स की एक एजेंट है। FBI और DA के जांचकर्ता महीनों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। 7 देशों के अधिकारी इस दिन के लिए बेहद मेहनत कर चुके हैं। क्या डार्क वेब के राजा की तलाश आखिरकार खत्म हो जाएगी? वायर्ड के पत्रकार एंडी ग्रीनबर्ग ने डार्कनेट के राजा की तलाश पर एक कहानी को कई भागों में प्रकाशित किया है। यह कहानी 2010 के दशक की शुरुआत की है। डार्क वेब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। गुमनामी और गोपनीयता के वादे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। बिटकॉइन की बदौलत एक नए प्रकार का भुगतान सिस्टम मौजूद है जो अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर है। अपराधियों के लिए ऑनलाइन अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर बेचना पहले से कहीं आसान हो गया है। डार्क वेब के उदय के साथ ही बिल्ली और चूहे का एक बड़ा वैश्विक खेल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सिल्क रोड शायद अब तक का सबसे प्रसिद्ध डार्क वेब मार्केट प्लेस है। यह प्लेटफॉर्म फरवरी 2011 में लॉन्च हुआ और बेहद लोकप्रिय हो गया। 1 लाख से अधिक ग्राहकों ने वहां ड्रग्स खरीदे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल बाद साइट के ऑपरेटर को पकड़ लिया गया और सिल्क रोड बंद हो गई। अधिकारी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे। सिल्क रोड के संस्थापक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन व्यवसाय इतना लाभदायक था कि अन्य ऑपरेटरों को दूर नहीं किया जा सका। इसलिए सिल्क रोड के बंद होने के बाद डार्कनेट मार्केट्स की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। वे सभी शीर्ष स्थान के लिए लड़ रहे थे। सिल्क रोड 2.0 अपने पूर्ववर्ती के बंद होने के सिर्फ 35 दिन बाद लॉन्च हुआ। यह साइट 1 साल से भी कम समय तक चली। इवोल्यूशन एक और लोकप्रिय मार्केट प्लेस था जो दोनों सिल्क रोड्स के बराबर था। इवोल्यूशन पर सामान खरीदने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर एक खाते में बिटकॉइन का भुगतान करना पड़ता था, जो एक तरह का डार्क वेब एस्क्रो खाता था, और जब उत्पाद ग्राहकों को मिल जाते थे तो विक्रेताओं को भुगतान किया जाता था। प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों के पास हर समय बहुत सारा पैसा होता था। कुछ समय बाद इन ऑपरेटरों ने यह पैसा चुराने का फैसला किया, जिसे एग्जिट स्कैम कहा जाता है। अगोरा को भी मूल सिल्क रोड का एक योग्य उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन संस्थापकों ने अगस्त 2015 में स्वेच्छा से साइट को बंद कर दिया। व्यवसाय बहुत गर्म हो रहा था। एग्जिट स्कैम, गिरफ्तारियां, स्वैच्छिक वापसी और हैकिंग, ये सभी एक नए उभरते डार्क वेब मार्केट को फायदा पहुंचा रहे थे। अल्फाबे जुलाई 2014 में एक व्यक्ति जिसे AlphaZero2 कहा जाता है, अल्फाबे को विकसित करना शुरू करता है। सिर्फ 5 महीने बाद उसका प्लेटफॉर्म लाइव हो जाता है। शुरुआत में सिर्फ चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डेटा की पेशकश की जाती है, लेकिन अल्फाबे जल्द ही अधिक लाभदायक उत्पादों की पेशकश करना शुरू कर देता है। डेटा और लॉगिन के अलावा अब ड्रग्स, हथियार और मैलवेयर भी उपलब्ध हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सेवाएं भी पेश की जाती हैं। कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं, लेकिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, हिट एंड रन और रूस से चोरी किए गए बैंक खातों से संबंधित डेटा सख्ती से प्रतिबंधित है। शायद AlphaZero2 रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से उलझना नहीं चाहता। हो सकता है कि वह खुद को रूसी दिखाकर जांचकर्ताओं को गुमराह करना चाहता हो। वेबसाइट खुद अमेजन की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सर्च फंक्शन, फिल्टर और श्रेणियां मौजूद हैं। आप बिटकॉइन, मोनेरो या एथेरियम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। यह गुमनामी प्रदान करने के लिए है। अल्फाबे एक टम्बलर भी प्रदान करता है, जहां खरीदारी को विभिन्न लोगों के लेन देन को मिलाकर स्पष्ट किया जाता है। प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से काम करता है और डार्क वेब पर हावी है। जबकि अन्य मार्केट्स आती और चली जाती हैं, अल्फाबे मजबूती से खड़ा रहता है। उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 1 साल बाद साइट पर 2 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता और 40,000 विक्रेता हैं। 2017 तक अल्फाबे पर 3 लाख से अधिक आइटम हैं और हर दिन $500 मिलियन से अधिक की बिक्री होती है। AlphaZero2 हर लेन देन से पैसा कमा रहा है, जिसमें उसे 2 से 4% का हिस्सा मिलता है। वह एक करोड़पति बन जाता है। इस समय अल्फाबे पर एक पूरी टीम काम कर रही है। AlphaZero2 का एक प्रतिनिधि है जिसे डी-स्नेक कहा जाता है। कई मॉडरेटर हैं जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करते हैं, और एक PR मैनेजर भी है। साइट की शानदार सफलता के साथ संस्थापक रोजमर्रा के कामों से सेवानिवृत्त होने का फैसला करता है। वह अपना नाम बदलता है
अल्फा 02 अब सिर्फ एडमिन बन जाता है। अब से संचार सिर्फ डीस्नेक के माध्यम से होता है। आपको मैलवेयर ढूंढने के लिए डार्क वेब पर जाने की जरूरत नहीं है। सामान्य इंटरनेट भी खतरनाक विज्ञापनों और पॉप अप्स से भरा हुआ है। यहाँ नॉर्ड वीपीएन का जिक्र जरूरी है। नॉर्ड वीपीएन में कई सुविधाएं हैं, जैसे कि बिल्ट इन थ्रेट प्रोटेक्शन, जो वेबसाइटों पर खतरनाक विज्ञापनों और पॉपअप्स को ब्लॉक कर सकता है। वीपीएन के माध्यम से आप अपना लोकेशन भी बदल सकते हैं और यह बहुत आसान है। आप एक देश चुनते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और आप अमेरिका से सर्फ कर रहे होते हैं। वीपीएन आपको कई जियो ब्लॉकिंग को बाईपास करने में भी मदद कर सकता है। स्ट्रीमिंग सेवाओं के अलग अलग देशों में अलग अलग कैटलॉग होते हैं। नॉर्ड वीपीएन के साथ आप उन सभी कैटलॉग तक पहुंच सकते हैं। यह न्यूयॉर्क डेली जैसे समाचार पोर्टल के साथ भी काम करता है। यह साइट यूरोप के अधिकांश हिस्सों से एक्सेस नहीं की जा सकती है, तो बस अमेरिका में एक सर्वर चुनें और आप उनके लेख पढ़ सकते हैं। अमेरिकी जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि अल्फाबे के सर्वर कहां स्थित हैं। सर्वर तक पहुंच के साथ वे प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं या चुपके से इसमें घुसपैठ कर सकते हैं और शायद ऑपरेटरों का पता लगा सकते हैं। आईपी पते उपयोगकर्ताओं और सर्वरों के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। टॉर जैसे बंद नेटवर्क में वेबसाइट अनुरोध दुनिया भर में कई यादृच्छिक सर्वरों के माध्यम से रूट किए जाते हैं। कई सर्वर के माध्यम से रूटिंग को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। यह जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है ताकि सर्वर, ऑपरेटर और विक्रेताओं का पता न लगाया जा सके। इस वजह से अमेरिकी जांचकर्ताओं को एक अलग तरीके की कोशिश करनी पड़ी। वे प्लेटफॉर्म को ब्राउज करना शुरू करते हैं और गुमनाम रूप से ड्रग्स खरीदते हैं। उम्मीद करते हैं कि विक्रेताओं से कोई गलती होगी, शायद उत्पाद की पैकेजिंग या डाक टिकट संबंधित ड्रग डीलर की पहचान के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। तब वे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं। डीलर आते और जाते हैं। जांचकर्ता अल्फा 02 चाहते हैं, लेकिन अल्फाबे के पीछे का दिमाग हर सावधानी बरतता प्रतीत होता है। वह खेल के हर नियम को जानता प्रतीत होता है। इसलिए जांचकर्ता निराश हो जाते हैं। अल्फाबे और डार्क वेब की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। यह हमें इंटरनेट की ताकत और खतरों के बारे में एक बड़ा सबक सिखाती है। डार्क वेब खुद एक बुरी तकनीक नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्हिस्ल ब्लोअर्स, पत्रकार और असंतुष्ट लोग सरकारों और निगमों के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि अल्फाबे और सिल्क रोड ने दिखाया, यह अपराधियों के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय बन सकता है। अल्फा 02 की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि गुमनामी और शक्ति का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। वह एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने अपनी प्रतिभा को गलत दिशा में लगा दिया। उसने करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन अंत में उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है या फिर समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देने के बारे में है? डार्क वेब पर होने वाले अपराधों से लड़ने के लिए दुनिया भर के कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर काम किया। यह हमें दिखाता है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, अपराधी भी नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यह एक अनंत खेल है जहां हर बार एक नया अल्फा 02 उभर सकता है। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? गुमनामी एक तलवार की धार है। यह अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अल्फा 02 ने करोड़ों कमाए, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सच्ची सफलता वह है जो हमें खुशी और संतोष देती है। अपराध का कोई अंत नहीं है, लेकिन सहयोग से हम इसे रोक सकते हैं। दुनिया भर के अधिकारियों ने मिलकर अल्फाबे को बंद किया। यह हमें दिखाता है कि एकजुटता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अंत में डार्क वेब की दुनिया हमें यह याद दिलाती है कि तकनीक खुद न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अल्फा 02 की कहानी एक चेतावनी है कि शक्ति और धन का दुरुपयोग हमें कहां ले जा सकता है। आइए हम इससे सीखें और एक बेहतर जिम्मेदार समाज बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।